तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे और इन फ्यूचर भी अच्छे ही रहना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रियलिटी क्वेस्ट मानवा का चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18। एंड आई होप सो जिस किसी भाई ने अब तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उन्हें चेकआउट कर लेना। सो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एरिन को और उसी बच्चे को जो कि डुआन से हेल्प मांग रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं डुआन को जिसके सामने खुली होती है सिस्टम विंडो जिस पे लिखा होता है हिडन रिवॉर्ड अ डेट विद एरिन। डुआन उस बच्चे के सर पे हाथ रखता है और कहता है बच्चे डरने की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, तुम कोई दूसरा गेम खेलो, तब तक मैं तुम्हारे आइटम जो कि चोरी हुए हैं उन पुलिस से लेके आता हूँ। एंड ये कहते ही डुआन वहां से निकल जाता है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मूवमेंट पे जहाँ पे हम देखते हैं डुआन को जो कि उन्हीं बंदों के सामने आने के बाद कहता है चलो बास्टर्ड मेरे ऊपर एक साथ हमला करो, देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है कि मैंने एक बंदे को तो नॉकआउट कर दिया बट अब इन बचे हुए 3 का क्या करूं। बट तभी डुआन देखता है वो बंदा जो कि जमीन पे गिरा हुआ था वो फिर से खड़ा हो जाता है। एंड वो डुआन की तरफ देखते हुए कहता है साले आखिर तू है कौन। एंड इसे देख के डुआन के पसीने छूटने लगते हैं। साथ ही में वो बंदे जो पीछे खड़े थे वो भी डुआन की तरफ आते हुए कहते हैं ये एक हाई स्कूलर है, मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी हाई स्कूलर को पीटने जा रहा हूँ। एंड इन्हें देख के डुआन की तो फट चुकी होती है। डुआन इनसे बचने के लिए यहाँ से दौड़ लगा देता है एंड ये बंदे भी डुआन के पीछे भागते हैं। एंड ये लोग देखते हैं कि डुआन जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां तो डेड एंड है, मतलब आगे कोई रास्ता है ही नहीं। एंड जैसे इन 4 पुलिस का लीडर इस गली के सामने आता है ये देखता है कि यहाँ तो डुआन है ही नहीं। एंड बाकी के 3 बंदे जो कि भागते हुए आते हैं और वो भी इससे पूछते हैं ओए आखिर वो बंदा गया कहाँ। तो ये लड़का उनका जवाब देते हुए कहता है वो अचानक से डिसअपियर हो गया। तभी हम लोग देखते हैं एक बॉक्स को जिसमें कि डुआन की जैकेट रखी हुई होती है। एंड इन लॉन्डो को ऐसा लग रहा होता है कि डुआन इसी बॉक्स के अंदर छुप के बैठा है। ये उस बॉक्स के पास आते हुए कहते हैं वो सच में गायब हो गया क्या, तुमने देखा उसे। एंड यहाँ पर ये ऐसी एक्टिंग कर रहे होते हैं जिससे कि किसी को शक ना हो कि इन्हें पता है कि डुआन उसी बॉक्स में छुपा बैठा है। बट हम देखते हैं डुआन दरअसल उस बॉक्स में नहीं होता, वो तो झांसा देने के लिए था क्योंकि डुआन तो बैठा होता है पीछे एक सीलिंग पे एक बंदे के जस्ट पीछे। एंड इससे पहले वो लौंडा को सोच समझ पाता डुआन ऊपर से आता है और सीधी फैल्कन ड्रॉप लैंड करता है इस बंदे के सर पे। एंड केवल एक ही अटैक के साथ इस बंदे का काम 25 हो चुका होता है। एंड डुआन ने यहाँ पे 4 में से एक एनिमी को डिफीट कर दिया होता है। बाकी के इन 3 लौंडों की ये सब देख के हालत खराब हो चुकी होती है। ये इनमें से एक बंदा कहता है ऑफ कोर्स ये कोई आम हाई स्कूलर नहीं है। एंड जब ये डुआन से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, डुआन फुल चौड़ में आगे आते हुए कहता है कितनी ज्यादा निराशाजनक बात है, अगर तुम लोगों को पता होता कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम लोग कभी मेरे ऊपर हमला ही ना करते। एंड इसी के साथ डुआन रिवील करता है कि मैं हूँ बोर्मिडोंग का रिप्रेजेंटेटिव, वो भी ग्वेनेक डिस्ट्रिक्ट बुली काउंसिल से। एंड मेरा नाम है डुआन हा। एंड डुआन को ऐसा लग रहा होता है ये सुन के ये बंदे यहाँ से भाग जाएंगे बट इनमें से एक बंदा कहता है बुली काउंसिल क्या तेरा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। एंड इससे पहले ये बंदा डुआन पे कोई अटैक थ्रो कर पाता डुआन अपना ब्लाइंड स्पॉट यूज करता है और इसके गले के ऊपर एक अच्छा अटैक लैंड करता है जो कि काफी सही करके पड़ा होता है। एंड इसके बाद डुआन कहता है अगर मैं इन्हें सियोंग से कंपेयर करूं तो ये लोग तो कछुए बराबर हैं। तभी इन 2 में से एक लड़का कहता है चलो हम दोनों उस पे साथ में हमला करते हैं, वो एक बार में 2 लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड इसी के साथ ये 2 बंदे डुआन पे 2 डायरेक्शन से हमला करने का ट्राई करते हैं बट डुआन अपनी ब्लाइंड स्पॉट का यूज करके इन दोनों को एक ही बार में काफी पीछे ढकेल देता है और कह रहा होता है जस्ट बिकॉज ये मिडिल स्कूलर्स हैं इन्हें हैंडल करना काफी ज्यादा आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्हें फाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड डुआन ये कहते हुए लगातार इनकी तरफ आए जा रहा होता है एंड इनकी इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि ये इकट्ठे हो चुके होते हैं एक ही कोने पे। एंड इससे पहले ये लोग कुछ सोच समझ पाते डुआन कहता है क्या तुम्हें पता है कि गेम्स में जब ग्रुप से फाइट होती है तब उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करो एंड उसके बाद एक ही अटैक में उन सबका काम तमाम कर दो। एंड ये कहते हुए डुआन अपनी स्किल यूज करता है मल्टी स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन और 1000 पंचेस, एक ऐसी स्किल जो कि एक ही बार में मल्टीपल अटैक्स थ्रो करती है। एंड इसी स्किल का यूज करके डुआन 3 लोगों को नॉकआउट कर देता है एक ही बार में। बट हम देखते हैं उन 4 में से एक बंदा भी नॉकआउट नहीं हुआ होता, वो भीख मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उस बच्चे की गेम्स वापस कर दूंगा जो कि मैंने उससे चुराई थी। एंड डुआन अपने मन में कह रहा होता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरे सामने इस तरह से गिड़गिड़ाएगा। डुआन यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है तुम उस बच्चे के रेयर आइटम्स को वापस कर देना, बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। वो अपनी जैकेट उठाता है उसे साफ करने लगता है और कहता है मैं अपनी बच्ची खुची इंसानियत को शर्मसार नहीं कर सकता बट मुझे माफ करना, अगर मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो मुझे तुम्हें नॉकआउट करना ही पड़ेगा। एंड ये कहते हुए डुआन अपने दोनों पैरों की मदद से इस बंदे के मुंह पे अटैक करता है एंड ये फटका खा के ये बंदा भी नॉकआउट हो चुका होता है। और यहाँ पर डुआन ने 4 पुलिस को नॉकआउट कर दिया होता है एंड अब उसका रिवॉर्ड उसे मिल चुका होता है जो कि होती है एक सिल्वर की। इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं पीसी कैफे का सीन जहाँ पर वो 4 बंदे घुटने पे आके माफी मांग रहे होते हैं उसी बच्चे से जिसका इन्होंने आइटम चुराया था। एंड ये जाते हुए डुआन से कहते हैं सर हम लोग दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। एंड फिर हम देखते हैं एरिन को जो कि डुआन से कह रही होती है कि आजकल पुलिस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। एंड हम देखते हैं डुआन को जो कि हीरो बनते हुए कहता है अगर फिर से ऐसा कुछ हो तुम मुझे बेझिझक बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। एंड एरिन डुआन को
को बताती है कि उसे भी मार्केट से कोई सामान लेना है, इसलिए वो भी डुआन के साथ चलने वाली है। एंड यहाँ पर डुआन का जो हिडन रिवॉर्ड था, आई मीन डेट विथ एरिन, वो भी सक्सेसफुल होने वाला होता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं एक पास्ट का सीन जहाँ पर दो लड़कियां मिलके एक लड़की को परेशान कर रही होती हैं। और तभी इस छोटी बच्ची के सामने एक लौंडा आके खड़ा होता है और कहता है कि तुम बिचेस इसे परेशान करना बंद करो और निकलो यहाँ से। बट इससे पहले डुआन और कुछ कह पाता, उसके पेट में आगे एक खतरनाक सा मुक्का लगता है। एंड हम देखते हैं ये मुक्का मारा होता है एरिन ने। एंड मे बी ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब ये लोग प्ले स्कूल में होंगे। एंड उस दिन के बाद से डुआन एरिन से इतना ज्यादा डरने लगा था कि लिटरली ये एरिन को देख के अपना मुंह छुपा के भाग लेता था। एंड मिडिल स्कूल में ये लोग फाइनली अलग हो गए थे। बट जैसे ही हाई स्कूल स्टार्ट हुआ, डुआन को पता चलता है कि एरिन भी इसी के साथ पढ़ेगी। एंड हाई स्कूल वाली एरिन को देख के डुआन तो उस पर टोटली लट्टू हो चुका होता है उसी दिन से। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट पे, जहाँ पे एरिन डुआन से कहती है मैं जरा चेंज करके आती हूँ। एंड डुआन जो कि इस चेयर पे बैठते हुए कहता है फाइनली मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, बट मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे सिल्वर की को भी जस्ट अभी यूज कर लेना चाहिए। एंड जैसे ही डुआन सिल्वर की को यूज करता है, उसे एक और पैसिव स्किल मिल चुकी होती है। एंड ये स्किल होती है वेपन मास्टरी की। एंड इसके लिए भी कोई माना पॉइंट्स रिक्वायर्ड नहीं होती, ये डुआन के साथ हमेशा रहने वाली है। एंड ये देख के डुआन कहता है वेपन्स, क्या ये मुझसे किसी तरह का मर्डर करवाना चाहता है क्या? बट एक सेकंड, इस स्किल में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ उन्हीं एनिमीज पे काम करेगी जो कि अपने हाथ में वेपन लिए होंगे, तो शायद मैं कह सकता हूँ कि ये स्किल एक तरह से सेल्फ डिफेंस का काम करेगी। बट तभी डुआन को उसके पीछे से आवाज आती है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो। वो पीछे पलट के देखता है और वो देखता है एरिन को। एंड ये पैनल देख के मैं गैस कर सकता हूँ कि आप करेंटली क्या सोच रहे हैं, बट मैं अपने भाइयों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा, अपने ऊपर कंट्रोल बनाए रखें। और यहाँ पर डुआन की कंडीशन भी बिल्कुल वैसी हो चुकी होती है, वो एरिन को देख रहा होता है और लगातार देख ही जा रहा होता है। इसी बीच वो कहता है तुम क्या खाना चाहती हो, जस्ट मुझे बताओ, आज ट्रीट मेरी तरफ से है, कुछ भी। और तभी एरिन कहती है एक जगह है जहाँ पर मैं हमेशा से जाना चाहती हूँ, बट मेरी फ्रेंड्स कभी मेरे साथ नहीं चलती। एंड एरिन कहती है वो शायद तुम्हारे लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। डुआन कहता है नो प्रॉब्लम ब्यूटी। और फिर क्या सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं खाने का सीन। एंड आई थिंक सो ये जो इस डिश में है ये शायद केचुए हैं। एंड एरिन डुआन से कहती है ये खाना सच में काफी अच्छा होता है, बट मेरी फ्रेंड्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्या तुम्हारा भी यही सेम रिएक्शन है? एंड हमारा लौंडा यहाँ पर लड़की को उदास नहीं कर सकता, तो बस फिर क्या वो इन केचुओं को खाना स्टार्ट हो जाता है। और वो लगातार ये कह रहा होता है ये तो सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। हालांकि इस डेट पे डुआन की टोटली बैंड बज चुकी होती है, बट स्टिल वो हैप्पी होता है कि वो एरिन के साथ है। एंड तभी उसे सडनली रियलाइज होता है कि आखिर सिस्टम ने उसे ये रिवॉर्ड क्यों दिया। एंड फिर डुआन एरिन से पूछता है कहीं कोई ऐसी अजीब जगह तो नहीं है जहाँ तुम मुझे ले जाना चाहती हो? एंड एरिन कहती है हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं गेमिंग सेंटर का सीन, जहाँ पर ये दोनों फाइनली आ चुके होते हैं और एक गेम खेल रहे होते हैं। हालांकि इस गेम का नाम मुझे याद नहीं है और ना ही यहाँ पर कहीं पे मेंशन किया गया है। एंड एरिन कहती है भले ही दूसरे गेम्स के बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन बात जब इस गेम की आती है तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हूँ। बट इसका कॉन्फिडेंस काफी जल्दी ढीला पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही एरिन अपना नेक्स्ट मूव यूज करने वाली होती है पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ये लोग खेल रहे होते हैं लाइट डिटेक्टर, जहाँ पर पहला सवाल डुआन पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर हो? एरिन इसका जवाब देते हुए कहती है हाँ, और उसे शौक नहीं लगता। जिसके बाद अगला सवाल एरिन पूछती है क्या तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं? और डुआन इसके जवाब में हाँ कहता है। एंड डुआन को भी यहाँ पे करंट नहीं लगता, अब तो मैं श्योर हूँ ये मशीन खराब हो चुकी है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन डुआन पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बाय द वे, अगर हम में से कोई वहाँ पे डुआन की जगह होता तो शायद हम भी यही सवाल पूछते। खैर एरिन इसका जवाब भी हाँ करती है। एंड ये सुन के डुआन का दिल टूट चुका होता है। बट तभी एरिन कहती है ये मशीन तो खराब है, जस्ट बिकॉज ये हर आंसर को करेक्ट बताई जा रही होती है, इसलिए मुझे इस पे पहले ही से शक था, इसलिए मैंने इस सवाल का गलत जवाब दिया। एंड ये सुन के डुआन की जान में जान आ चुकी होती है। वैसे मैंने तो पहले ही कहा था ये मशीन खराब हो चुकी है, वरना डुआन को कोई अच्छा लुक्स वाला कैसे ही बता सकता था। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं दो लॉन्डो को जो कि सड़क से चलते हुए जा रहे होते हैं। एंड उनमें से एक ये बंदा होता है जो कि उन 4 लॉन्डो के ग्रुप का लीडर था, और ये अपने साथ किसी और को भी लाया होता है, और ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं डुआन को। खैर अभी ये लॉन्डा कस के किलसा पड़ा होता है डुआन पे, क्योंकि डुआन ने इसके दांत तोड़ दिए एज वी कैन सी। बट तभी जिस नमूने को ये अपने साथ लाया होता है ये कहता है तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं उस लॉन्डे को ढूंढूंगा जिसने कि तुम्हारे चेहरे का कचरा किया, मैं उसके मुंह को एक स्क्रबर की तरह बना दूंगा। एंड इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है हमारे लॉन्डे डुआन पे, जहाँ पे एरिन कह रही होती है वो टाइम का पता ही नहीं चला। एंड डुआन लगातार अपने मन में यही सोच रहा होता है वाओ सब कुछ कितना आसानी से हो रहा है, हम लोग सच में काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। बट तभी एरिन कहती है डुआन तुम्हें नहीं लगता हमें उसे भी ट्राई करना चाहिए? एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कील पे जिसपे एरिन हथौड़ा मार रही होती है, बट स्टिल उसने एक भी हिट लैंड नहीं कर पाया। एंड इसके बाद बारी होती है डुआन की, जो कि फुल्ली रेडी होता है इन कीलों को पिचकाने के लिए। एंड दुकान का मालिक डुआन से कहता है तुम श्योर हो तुम ये कर लोगे, क्योंकि ये लड़की एक हिट भी नहीं मार पाई। डुआन कहता है आप चिंता मत करो चाचा, मैंने फुल्ली कैलकुलेशन कर ली है कि आखिर मैं इसे किस तरह से करने वाला हूँ। एंड तभी हम देखते हैं डुआन ने अपने मन में पूरा गणित काट लिया
होता है कि आखिर वो स्कील को किस तरह से हिट करेगा, वो भी सिर्फ एक ही बार में। एंड इसके बाद डुआन अपना हथौड़ा उठाता है उस कील को मारने के लिए, बट तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है। एरिन डुआन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, बट डुआन के यहाँ पे 12 बज चुके होते हैं क्योंकि जो क्वेस्ट होता है उसमें लिखा होता है स्ट्राइक अ पावरफुल ब्लो ऑन द एरिन जोस हेड, और इस क्वेस्ट की टाइम लिमिट होती है केवल 5 मिनट। मतलब डुआन को जो भी करना है अब बहुत जल्दी करना होगा। जहाँ पे एरिन डुआन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, वो स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहा। डुआन अपने मन में लगातार सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता, एंड अपने कांपते हुए हाथों से एक कमाल की स्ट्राइक करता है। बट डुआन ने जो स्ट्राइक की होती है वो होती है उसी किलो वाली टेबल पे, एंड स्ट्राइक करने के बाद डुआन रोने लगता है। पीछे दुकानदार और एरिन कहते हैं अभी तुम्हारे पास 2 स्ट्राइक और बची हैं। बट तभी डुआन को पीछे से आवाज आती है जहाँ पर 2 लोग खड़े होकर किसी चीज का प्रमोशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग प्रमोशन कर रहे होते हैं एक टॉय हैमर गेम का। एंड फिर क्या होता है, डुआन एरिन के साथ फटाफट उस गेम में जाके पार्टिसिपेट करता है। एंड इस गेम के रूल भी काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। दरअसल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना, बस स्टोन पेपर सीजर खेलना है। एंड 2 लोगों के इस खेल में जो भी जीतेगा वो सामने वाले के सर पे टॉय हैमर से स्ट्राइक करेगा। एंड इससे पहले वो बंदा स्ट्राइक कर पाए जो पिटने वाला होता है उसे एक प्लास्टिक के हेलमेट के थ्रू अपने सर को बचाना होगा स्ट्राइक से। जहाँ पे एरिन डुआन से पूछ रही होती है कि तुम इस गेम में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। डुआन इसका कोई जवाब नहीं देता और फटाफट गेम स्टार्ट करता है क्योंकि अब जो टाइम बचा है वो है केवल 3 मिनट। मतलब डुआन को 3 मिनट के अंदर ही इस गेम को जीत के स्ट्राइक करनी होगी। जहाँ पे गेम स्टार्ट होते ही फर्स्ट राउंड में डुआन एरिन को हरा देता है और फटाफट से टॉय हैमर उठा के एरिन के सर पे मारने जाता है। एंड इससे पहले डुआन एरिन के सर पे स्ट्राइक कर पाता, हमें पता चलता है कि एरिन ने उस पॉट का यूज किया और अपने सर को बचा लिया। जहाँ पे दूसरे राउंड में भी डुआन एरिन को हरा देता है। एंड हम देखते हैं फिर से वही चीज रिपीट होती है। और फिर क्या, ये लोग लगातार काफी सारे राउंड खेलते हैं जहाँ पर कभी डुआन एरिन के सर पे स्ट्राइक करता है तो कभी एरिन डुआन के सर पे। बट कई सारे राउंड होने के बावजूद भी डुआन अब तक एक भी क्लियर स्ट्राइक नहीं कर पाया था एरिन के सर पे। एंड एरिन डुआन से कह रही होती है कि उसे शायद एक और गेम मिल गया है जिसमें वो अच्छी है। बट डुआन का यहाँ पर फ्यूज उड़ चुका था क्योंकि क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए केवल 9 सेकंड बचे हुए थे। जहाँ पे अगेन नेक्स्ट राउंड होता है स्टोन पेपर सीजर और डुआन फिर से जीत जाता है। और यहाँ पर इससे पहले एरिन कुछ कर पाती, डुआन हैमर उठाता है और सीधा दे मारता है उसके सर में बहुत जोर से। एंड डुआन ने स्ट्राइक इतनी तेज की होती है कि आसपास खड़े हुए सारे लोग ये देख के शॉक हो चुके होते हैं कि भला कोई लड़की को ऐसे कैसे मार सकता है। एंड फिर हम देखते हैं डुआन ने एरिन को इतनी जोर से स्ट्राइक किया था कि लिटरली हैमर तक पिचक गया। जहाँ पर डुआन ने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है एंड वो वहां से जाने वाला होता है। एंड वो दुकान वाला डुआन को रिवॉर्ड के साथ साथ वो टूटा हुआ हैमर भी दे देता है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर डुआन को ये लग रहा होता है कि एरिन अब उससे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी होगी। बट वो थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि एरिन तो हंस रही है और वो डुआन से हंसते हुए कहती है कि सच में आज से पहले मुझे इतनी जोर का स्ट्राइक कभी किसी ने नहीं किया। एंड वो ये भी क्लियर कर देती है कि उस टॉय हैमर से उसे कोई खास चोट नहीं आई है। एंड इसके बाद एरिन को उसके डैड का मैसेज आता है जिसके बाद एरिन तो वहां से जाने लगती है। एंड डुआन उसे बाय बोल रहा होता है बट तभी एक बंदा पीछे से आता है और डुआन के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे फाइनली वो मिल ही गया। डुआन वेरी नेक्स्ट मूवमेंट फटाफट इस बंदे से दूर होता है और कहता है अबे साले कौन है तू। और ये बंदा डुआन को बताते हुए कहता है कि मैंने सुना तूने आज मेरे जूनियर्स को काफी ज्यादा पीटा, बस कुछ नहीं, मैं उन्हीं का बदला लेने आया हूँ। एंड ये सुनते ही डुआन को ये तो समझ में आ चुका होता है कि यहाँ पे उससे फाइट करने आया है। बट डुआन अपनी सारी स्किल को यूज कर चुका था एंड अब उसके माना पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट 0 हो चुके थे। एंड अब अगर यहाँ पे फाइट होती है तो ये श्योर है कि डुआन यहाँ पे हार जाएगा। और ये बंदा डुआन के लगातार पास आ रहा होता है एंड एकदम से ही रुकता है और कहता है लेकिन अब छोड़ो, अब मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तुझसे बदला लूं, क्योंकि मुझे जस्ट अभी याद आया मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम है तुझसे बदला लेने से भी ज्यादा। एंड ये सुनते ही डुआन की जान में जान आ गई होती है। वो फटाफट झुक के उसे थैंक यू बोलता है। बट तभी वो बंदा कहता है वो लड़की जो कि तेरे साथ थी वो उस पीसी कैफे में गई है ना, वो सच में काफी ज्यादा हॉट थी, मैं भी उसके साथ कुछ गेम्स खेलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो कि सच में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। एंड ये कहते हुए इसने हैवानों की तरह डुआन को काफी सारे इशारे भी कर डाले होते हैं। एंड ऑफ कोर्स डुआन अब इसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। वो पीछे से इसकी जैकेट पकड़ता है और कहता है तुझे मुझसे बदला लेना था ना, तो चुपचाप अपना मुंह बंद कर और मेरे पीछे आ। और ये बंदा भी अपनी कैप पकड़ते हुए बोलता है वो तू तो काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। एंड इसी के साथ डुआन के सामने एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो चुकी होती है कि उसे मॉन्स्टर सन मिंग यू के साथ इमरजेंसी फाइट करनी पड़ेगी। एंड उसकी फाइट बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर डुआन और ये बंदा किसी गली में आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। जहाँ पर पहले तो डुआन इस पे काफी सारे अटैक लैंड करता है बट डुआन बिना स्किल के कुछ नहीं कर सकता था। ये बंदा उसके पेट में एक मुक्का मारता है और कहता है अबे साले, मुझे लगा तूने उन बंदों को हराया तो तू कुछ खास होगा बट तू तो घंटे का स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। एंड डुआन जो कि अपना पेट पकड़ के खड़ा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कोई मतलब नहीं होने वाला इस चीज का, क्रिटिकल हिट अभी काम नहीं करेगी। एंड तब ये बंदा डुआन की तरफ आने लगता है। डुआन भी रेडी होता है फाइटिंग स्टांस में।
एंड हम देखते हैं ये बंदा चलते हुए अपनी जेब में हाथ डालता है और कुछ निकालता है और कहता है तुझे क्या लगता है तू उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पाएगा, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एंड ये कहते हुए इस बंदे ने अपनी पॉकेट से ब्रास निकल्स निकाल लिए होते हैं। एंड सच में यार ये सीन देख के मुझे अपने लुकिज्म के सैमुअल सीओ की याद आ गई, बट ऑफ कोर्स ये नमूना उसका 10% भी नहीं है। खैर बैक टू द स्टोरी, डुआन अपने मन में सोच रहा होता है नकल्स क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन नहीं होते। ऑन द अदर साइड एक कमीना अपने नकल्स को आपस में बजा रहा होता है और डुआन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है पहले मैं तेरा जबड़ा तोड़ूंगा। बट इससे पहले ही डुआन पे एक भी हिट लैंड कर पाता। डुआन फटाफट से इसके ऊपर एक अटैक करता है। डुआन फटाफट से इसकी ठुड्डी में कमाल का अटैक लैंड करता है। एंड फिर क्या डुआन इस पे अटैक्स की बरसात कर देता है, जहां पर स्टार्टिंग में तो ये बंदा उन अटैक्स को डॉज कर रहा था, बट एक अटैक इसे अच्छा करके पड़ा होता है जिससे कि ये घसीटता हुआ पीछे की तरफ जाता है। एंड ये अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस कमीने के पास स्टील बैट कहां से आया, बट ये देख के शॉक हो चुका होता है कि डुआन के हाथ में कोई स्टील बैट नहीं बल्कि वो टूटा हुआ प्लास्टिक का हथौड़ा ही है। एंड हमें पता चलता है कि इस मूवमेंट पे डुआन की वेपन मास्टरी एक्टिव हो चुकी है और डुआन के आसपास से काफी ब्लू कलर का ऑरा भी निकल रहा होता है और साथ में वो कहता है चल आजा देखते हैं क्या पहले टूटता है, मेरे दांत या तेरा सर। एंड इसी इंटरेस्टिंग नोट पे हमारा चैप्टर नंबर 18 खत्म होता है। एंड आई होप सो आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो मैं जेन्युइन व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाई पॉइंट भी जरूर देना भाई लोग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय भाई लोग।